आईएल T20 में जब से उस्मान तारिक ने नबेड़ा है ना मुंबई इंडियन एमिरेट्स की टीम को, काफ़ी सारी उनकी वीडियोस लगी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर और काफ़ी सारे इंडियंस ने लगाई हुई हैं और वो कह रहे हैं ये बट्टा मारता है, ये बट्टा बॉलर है, ये बट्टा फेंकता है। मैं आपको रिव्यू उस्मान तारिक की बॉलिंग का बताने लगा हूँ और ये जो रिव्यू दिया है ना जिस बंदे ने, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, ठीक है ना। इसका एनालिसिस मेरे लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नशा है। नाम है इन साहब का दिनेश कार्तिक। दोबारा सुनोगे? दिनेश कार्तिक। इसके कान में ना ज़रा लगाओ, हाँ लगाओ ज़रा, हाँ अब आवाज़ सही आ रही है। दिनेश कार्तिक इंडियन है, ठीक है, और वन ऑफ द टॉप एनालिसिस करता है ये बंदा गेम का, वन ऑफ माय फेवरेट्स है, ठीक है। डीके कह रहे हैं उस्मान तारिक के बारे में कि ऑल द क्रेडिट गोज टू उस्मान तारिक, ठीक है, कि आप आते हैं आईएल T20 में, आप लैंड करते हैं, लैंड करते साथ ही आपको गेंद पकड़ा दी जाती है, आपने क्वालिफायर में बॉलिंग करनी है, कोई मोमेंटम नहीं है आपके पास, आपने टूर्नामेंट में इससे पहले एक मैच नहीं खेला हुआ, ये आईएल T20 में आपका पहला मैच है, जीरो मोमेंटम। आप आते हैं, बॉलिंग करते हैं, 4 ओवर करते हैं, 33 रन देते हैं, मिडल ऑर्डर खा जाते हैं, टॉम बेंटन को खा जाते हैं, पोलार्ड को खा जाते हैं, इतने बड़े हैवी हिटर्स को आप खा जाते हैं, आप अपनी टीम को मैच जितवा देते हैं, ठीक है। आपको टोटल मेरा ख्याल है 2 छक्के और 1 चौका लगता है, 3 बाउंड्रीज आप टोटल कंसीड करती हैं। जीरो मोमेंटम टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ अमेजिंग स्ट्रेंथ हिज बॉडी हैज़, ठीक है। वो मैंने वैसे वो देखा था बॉडी का, वो अपना उस्मान तारिक ने भी ना वो टांगों का वो किया हुआ था, वो टांगों पे नहीं वो चढ़ाते यार, वो क्या इक्विपमेंट है, मुझे जेन से उसका नाम निकल गया। विराट कोहली भी वो करता है, वो टांगों की बड़ी ज़बरदस्त हीलिंग प्रोसीजर है, वैसे वो बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है वो उस्मान तारिक ने भी पहनी हुई थी, मैंने देखा था, ठीक है। उस्मान भी फिट जा रही हो, अच्छा। प्लस ही सेड कि यार ऐसा बॉलर है जिसका कोई फॉलो थ्रू भी नहीं है। आपको पता है ना उस्मान तारिक बॉल करने के बाद वहीं जम जाती हैं, नॉर्मली होता है बॉलर थोड़ा सा आगे होता है, फॉलो थ्रू होता है ना, फास्ट बॉलर्स का आपने देखा होगा फॉलो थ्रू होता है, स्पिनर्स का भी होता है। अपने उस्मान भैया का जीरो है, वो कहते हैं कि जैसे ही गेंद फेंका खड़क वहीं पर अटक गया, वहीं पर किला गाड़ दिया अपना कि भाई आई एम रेडी, ठीक हो गया। अच्छा, प्लस इसे डीके कहते हैं कि यार उस्मान तारिक डिफाई करता है एवरीथिंग एज अ बॉलर। आपको कोई कोच कर रहा हो, कोचिंग मैनुअल में उस्मान तारिक की बॉलिंग फिट आती नहीं है एज पर डीके, ठीक है। एंड ही सेज कि यार बड़ा रिफ्रेशिंग है कि आप इतना डिफरेंट किस्म का एक स्पिनर देख रहे हैं, आप जिसे कहते हैं कि मल्टीपल स्पिनर्स देखते हैं, आप आदी हो गए हैं एक ख़ास तरह के स्पिनर्स देखने के, मिस्ट्री स्पिनिंग में भी देख लें, ऑर्थोडॉक्स ऑफ ब्रेक में देख लें, लेग ब्रेक में देख लें, आपको एक सर्टन टाइप के ना बॉलर्स नज़र आते हैं और आप उनको देख देख के थक गए हैं। इस साइड के उस्मान तारिक ने स्पिन बॉलिंग के हर नॉर्म को तोड़ा है, हर नॉर्मल को तोड़ा है और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट बॉलिंग एक्शन होने के साथ ही सेड के यार कंसिस्टेंटली बॉल को जगहों के प्रॉपर जगहों के ऊपर लैंड करना और इतनी ज़्यादा वेरिएशंस के साथ लैंड करना ये आसान नहीं है, दिस इज़ वेरी स्पेशल, ठीक है। और ये ही इज़ अ वेरी स्पेशल बॉलर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ पेस वो आपको कुछ नहीं देता, ठीक है। अगर आपको उस्मान तारिक को बड़ा शॉट मारना है तो आपको सारी की सारी अपनी पावर गैदर करनी पड़ेगी, उसके पेस में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको आप वर्कआउट कर सकें, जिसके ऊपर आप काम कर सकें कि इस पेस को मैं कम से कम इतना उठा लूँगा, नहीं, वो आपको पेस के नाम पर कुछ देते ही नहीं है। अगर आपको उसको बड़ा हिट मारना है तो फिर आपको सारी की सारी अपनी जान मारनी पड़ेगी। उस्मान तारिक को जो 2 छक्के पड़े हैं ना, अगर आप वो जाकर देखेंगे ना आईएल T20 के क्वालिफायर में, वो दोनों पीछे पड़े हुए गेंद थे, ठीक है, और वो दोनों आपको ना वो इन अ वे के उनकी जो लेंथ्स थी ना, उन लेंथ्स की वजह से पोलार्ड और बेंटन दोनों उस्मान तारिक को उठाने में कामयाब रहे। पेस का मुझे एग्जैक्टली से याद नहीं कि उन दोनों गेंदों के ऊपर पेस कितना था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पेस नहीं हो गया। उस्मान तारिक बहुत ज़्यादा पेस के साथ वर्कआउट करते भी नहीं हैं, लेकिन चूंकि लेंथ थोड़ी पीछे थी ना, तो इस वजह से ये दोनों वो गेंदें उठाने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके बाद नहीं फिर उठा सके, क्योंकि उस्मान को पता चल गया कि ये लेंथ मरवाएगी मुझे। उन्होंने अपनी लेंथ ही उन दोनों के अगेंस्ट चेंज करनी, और यही हुआ है। वो भी यही बात कर रहा है कि जी मोस्ट पावरफुल बैटर्स टॉम बेंटन, कैरन पोलार्ड
वो उस्मान तारिक के अगेंस्ट बाउंड्रीज नहीं क्लियर कर सके ऑन अ फ्लैट पिच। फट्टा विकेट के ऊपर उस्मान तारिक के अगेंस्ट वो दोनों पावर हिटर्स इस वजह से नहीं क्लियर कर सके कि इसने पेस के नाम के ऊपर कुछ दिया ही नहीं उन्हें। एक तो पेस, लैक ऑफ पेस, फिर ऊपर से वेरिएशंस अलग। एक कैरम बॉल पढ़ के सीधा जा रहा है, ठीक है, एक कैरम बॉल पढ़ के बाहर थोड़ा सा निकल रहा है, एक वेरिएशन है पढ़ के ठीक ठाक बाहर निकल रही है, एक वेरिएशन है पढ़ के अंदर आ रही है, ठीक, उसमें फिर बीच में कुछ फुल टॉस से भी एक आधी फुल टॉस भी दी है। अच्छा, कीप इन माइंड कि बेंटन वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था उस फ्लैट विकेट के ऊपर। पोलार्ड जो हैं वो 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। दोनों पावरफुल हिटर हैं, लेकिन अगर उस्मान खान ने उनको नलीफाई कर दिया ना, तो इसका मतलब यह है कि उस्मान खान इज़ एन एक्सेप्शनल बॉलर। और वही सारी बातें डीके ने की हैं कि भाई ही गॉट स्किल्स, हाईली इंप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है, और एक्शन तो उसका कमाल है, वेरी 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 इंप्रेसिव, ठीक है ना। उसमें डीके ने कहीं नहीं कहा कि वो बट्टा मारता है, कहीं बार भी नहीं कहा। तो वो आप लोगों को अगर क्रिकेट का नॉलेज नहीं है तो थोड़ा ज़रा आगे पीछे लोगों को सुन के कर लिया करें। उस्मान तारिक बट्टा नहीं मारता, बट्टा मारता होता तो अभी तक रिपोर्ट हो चुका होता, ठीक है ना। मल्टीपल जगहों के ऊपर वो खेल चुका है, उसका एक्शन वो एक्सीलरेटेड वो जो होती है ना एग्रीगेटेड लैब, उससे वो क्लियर्ड है, ठीक है। तो हाँ, वो उसने वेरिएशंस करनी शुरू की हैं, वो साइडवेज वो करता है, वो अपने आर्म को थोड़ा सा नीचे से भी लेकर आता है। इसी वजह से उसकी कई गेंदें जो हैं वो वन टिप्पा खाकर बिल्कुल नीचे रहती हैं, लैक ऑफ पेस के साथ बिल्कुल नीचे रहती हैं। अब उस गेंद को आप कहाँ से उठाएंगे भाई? T20 में इसी तरह की वेरिएशंस चलती हैं। आपको बेसिकली बाउंड्री से बचना है, तो बाउंड्री से बचने के लिए एज ए स्पिनर आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस होनी चाहिए, और उस्मान तारिक उनके ऊपर काम कर रहा है। कि एक तो भाई उसका आपका क्लियर कट उसका नज़र आता है कि उसने अब वो थोड़ा सा ना नीचे से भी लाना शुरू किया अपना, साइडवेज तो आई है, साइडवेज से भी थोड़ा सा नीचे से, वहाँ से वो बिल्कुल नीचे से ना एक टिप गिट्टों तक का गेंद वो फेंकता है, गिट्टों तक का, वो गिट्टों से ऊपर नहीं उठता वो गेंद। अब वो है जेनवन गेंद, क्योंकि वन टिप्पा का खाकर आप तक पहुँचा है, लैक ऑफ पेस है, फिर आप पोलार्ड है, बेंटन है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, आप उसको नहीं मार पा रहे। ऊपर से वहाँ से उसका गेंद आगे पीछे मूव भी कर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पिन। तो डीके एम नहीं तारीफ़ कर रहा, उस्मान तारिक वाकई ही एक्सेप्शनल टैलेंट है। वो अलहदा बात है कि जिस टीम में वो है ना, उस टीम में वो ये टीम, ये कल्चर, ये सेटअप उसके घोड़े लगवा दे, यू नेवर नो। क्योंकि उस्मान तारिक जैसा स्पिनर हम अपनी टीम में अभी तक नहीं डाल के बैठे हुए, हम उसको ऑन एंड ऑफ ही खिलाते हैं। हालांकि दुनिया में कोई भी और टीम होती है उसके पास इस जैसा स्पिनर होता ना, वो उसको रेगुलर खिलाना शुरू कर देते। हम अपने नए टैलेंट के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने यंगस्टर्स के साथ क्या कर रहे हैं, वो माइंड बॉगलिंग है। पीस आउट।